आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको देवी देवता भी प्रणाम करते हैं कि ये सतगुरु के शिष्य घूम रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसी तैयारी कर रहा है, जैसे कक्षा में बच्चे जाते हैं ना, कोई परीक्षा बड़ी फाइट करनी है उनको, तो बड़ी पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं कि हमको इस बार निकलना है हर हाल में। ऐसे कोई कोई लोग इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि इस बार इस संसार से हम निकल के और हर हाल में उस मालिक के घर पहुंचना है। बोलिए प्रेम से। ऐसी तैयारी चल रही लोगों की, तमाम साधक लोग हैं, लेकिन वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो गुरु के वचनों को सुन के और सत्संग को सुन के और उनको प्रेरणा नहीं जग रही है। तो ये दुर्भाग्य है कि नहीं है प्रेरणा? तो सबकी तैयारी शुरू है, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा कर रहा है और कोई कम कर रहा है। अभी मास्टर जी ने बताया कि ये मनुष्य जीवन बड़ी मिन्नतों के बाद मिला, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। और इस जीवन को पाके हमारे अंदर कोई प्रेरणा ना जगे, हमारे अंदर कोई प्रेरणा ना जगी, तो मेरा ये जीवन पाना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जीवन पाना व्यर्थ हो गया कि हमको मनुष्य जीवन मिला और हमारे अंदर भगवान से मिलने की, गुरु से मिलने की कोई प्रेरणा ही नहीं जगी, और उस प्रेरणा को जगाने वाला भी कोई नहीं मिला। कि मेरी बिगड़ी बात बना दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बात बना दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा है महात्म, संत दरस का बड़ा है महात्म, बड़े भाग्य से होए समागम, बड़े भाग्य से होए समागम, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले जो मेरी प्रभु से लगन लगा दे, उस मालिक से मेरी लिंक जोड़ दे। दुनिया से तो नाता जोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा से नाता जोड़ने वाला कोई दुर्लभ ही मिलता है। तो प्रेमियों, जैसी संगत करोगे, अभी बताया ना कि अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहा गया है, ये पानी को रख दो, जिसको जरूरत होगी पी लेगा, रखो पानी। कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और बाँच फाँच और मिश्री सब एक भाव बिकाए। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब से सत्संग में आने लगे, संगत बदल गई, तो हमारा जीवन बदला कि नहीं बदला? जीवन बदला कि नहीं बदला? कितना बदलाव आ गया बोली में, बाड़ी में। इसको थोड़ा ऊंचा रखवाओ तो सही आवाज है, अंदर आवाज घेर रही है। तो प्रेमियों, संगत का जिस दिन से गुरु महाराज की संगत मिली, उस दिन से हमारे ऊपर इसका कितना बड़ा प्रभाव
पढ़ा बहनों की नहीं पढ़ा? अच्छा लगता कि नहीं लगता है? कि पहले अच्छा लगता था? तो प्रेमियों, अब तो भैया आनंद ही आनंद है, और बुजुर्ग लोगों को तो सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है। वे तो ये सोचती हैं कि कब सत्संग शुरू होए और कब हम जाएं। मैं तो इसी प्रकार। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने मतलब क्या समझ रहे हो? कि हम अपने घर गृहस्थी को बढ़ाएं, ये सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग क्या है? कि हम बैठ के परमात्मा की भक्ति करें, अपने कामों को विराम देके और उस मालिक की भक्ति करें, यही जीवन का सदुपयोग है। देखो, अभी शरीर सही है तो हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जिस दिन इस शरीर में कोई रोग लग गया, उस दिन बताओ तुम परमात्मा की भक्ति कर लोगे? या घर में कोई ऐसा व्यवधान आ गया, तुम मजबूर हो, तुम सत्संग में नहीं आ पा रहे हो क्योंकि तुमको घर में देखना है। कुछ बहनें ऐसी फंसी हैं, मजबूर हैं, वो चाहती हैं हृदय से कि हम आए, लेकिन उनका कुछ कर्मों का लेन देन है, वो तो चुकता करना पड़ेगा। तो जिनके घर सब सुविधा है और वो तो भैया चद्दर तान के सो रही पे रही, हम तो दूध लेवे जाएंगे 4 बजे, जैसे सत्संग में नहीं आए। आप बताओ, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? ये भगवान से आंख मिचोली खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? और फिर खुदा ना खास्ता कोई घटना घट गई तो फिर सोने में सुहागा हो गया। अब तो हम बंदी कबू आ ही नहीं पाएंगे, ये खत्म हो गई बात। कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मिले न बारंबार, और जो भूई लागे फल गिरे तो बहुर न लागे डाल। ये तो जीवन चला जाएगा, तुम आंख मिचोली करते रहो, ये तो चला जाएगा। लेकिन परमात्मा जब तुमसे पूछेगा कि तुमको हमने मनुष्य जीवन कितनी मिन्नतों के बाद दिया, तुमने इसका सदुपयोग क्या किया, तो तुम क्या बताओगे? कि हम 4 बजे वहां दूध वाले के यहाँ खड़े हो जाते थे जाके। भगवान कहेगा अरे ले जाओ उसको नरक में डालो जाके, दूध की यहाँ कोई गिनती नहीं है। बोले हमने सुबह से शाम तक बच्चों की और पति की सेवा की, अरे ये भी कोई काम नहीं है, ले जाओ इसको, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। फिर आप कहोगे हमने तो प्लॉट देखे, फिर मकान बनवाए, बोले इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो बोले काहे की सुनवाई है? बोले तुम ये बताओ कि मनुष्य जीवन पाके तुमने परमात्मा की याद की कि नहीं की? तो आप क्या कहोगे? सत्संग तो होते थे पर हमको टाइम नहीं मिलता था। यही तो कहोगे कि नारायण जब अंत में जब घेरेंगे आए और उनसे भी कहियो जरा हमको शरण आए। जमदूत आ जाए फिर कहो हम दूध को डिब्बा लेकर दूध लेवे जा रहे हैं, तब जमदूत कहते भैया ले आओ बाद में ले चलेंगे, मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, 100 काम छोड़ के नहा लो और 1000 काम छोड़ के परमात्मा के सत्संग में आ जाओ, तभी जीवन आपका सार्थक होगा, वरना आपका जीवन बेकार हो जाएगा। कि जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, मेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया, इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। मेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। पता है संतों की दृष्टि में जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनको वो मुर्दा कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि साधो जे मुर्दों का गांव। कबीर साहब ने कहा है कि साधो जे मुर्दों का गांव। जो परमात्मा का भजन नहीं करते वो मुर्दा है उनकी दृष्टि में, बताइए। और हम कह रहे हैं इंसान
तुम्हारे जीवन में क्या जरूरी है? भजन। भजन जरूरी है। और भजन बिना तुम्हारा काम कि प्रभु भजन बिन सुनो खगेसा और मिटे ना जीवन केर कलेसा। तुम सोच रहे हैं कि कलेश हम मिटा रहे हैं, वो कलेश बढ़ते जा रहे हैं। काहे के लिए बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में परमात्मा का भजन नहीं हो रहा है। इसलिए जीवन के कष्ट, जिन जिन बहनों ने सत्संग में आना बंद कर दिया, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिनने जिनने बंद किया उनके घर में तमाम विपत्तियां। और फिर वो भक्तियां आई कि बहन जी बड़ा कष्ट उठाया। काहे को उठाया? हमने सत्संग छोड़ दिया था। तुमने कुछ तो संसार की बातें नहीं छोड़ी, भोजन नहीं छोड़ा, रिश्तेदार नहीं छोड़े, नातेदार नहीं छोड़े, लेकिन एक प्रभु भजन ही छोड़ दिया। तो प्रेमियों, हमने कहा चलो जब जागो जभी सवेरा है, कोई बात नहीं है। परमात्मा तो हर समय वो तो रास्ता देखता रहता है कि कौन सा प्रेमी इस रास्ते पे आ जाए, निहारता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको ये गुरु महाराज ने बहुत अच्छा मार्ग दिखा दिया है। इससे अच्छा मार्ग संसार में कोई नहीं कि संत मता सबसे बड़ा और बाकी मता संसार के सब जग में यूं ही धूल उड़ा, सब यूं ही धूल उड़ा रहे हैं। मुक्ति का मार्ग किसी के पास नहीं है। मुक्ति का मार्ग है कि नहीं, गुरु जी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन की कदर करो, ये जा रहा है। अब ये बताओ, इतने जने बैठे, कोई को अपनी उम्र पता है? कोई कह सकता है कितनी उम्र है? तो जब किसी को मालूम ही नहीं है तो आप क्यों कहते हो कि हम आज नहीं, फिर कल भजन करेंगे, फिर कल नहीं है, फिर परसों करेंगे? ये बताओ। एक बार एक बहन गई सत्संग में, तो उसको गुरु का ज्ञान हो गया। अब वो अपने पति से रोज कहे, तमाम माताएं बहनें इसमें बैठी हैं, पति नहीं आती हैं, तो उनसे कहती रहती है, ठेला मेरा देती रहती, कहती चलो सत्संग में, चलो सत्संग में। अब भैया वो पति कहे कि हम सत्संग में तो नहीं जा पाएंगे, चाहे तू कहेंगे कि मत जा, हम नहीं जाएंगे सत्संग में। कोई होगा दुष्ट व्यक्ति? तो बोले तुम भजन कर लिया करो, यही हम तुम्हें बता दें, जय गुरुदेव यही बोल लिया करो। तो बोला बोल लेंगे जब समय आएगा। तो प्रेमियों, रोज लड़ाई हुई दोनों की आपस में। रोज लड़ाई हो। अब बात यहां तक आप पहुंची कि लड़ते लड़ते गुरु जी के पास पहुंच गए दोनों। दोनों पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी ने कही कैसी समस्या, क्या बात है? बोले गुरु जी रोज रोज हमसे कहती दिन रात कि भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। हमने कहती कर लेंगे, अजी मानती नहीं मेरी बात। गुरु जी ने कही हाँ कोई लड़ो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कर लेना। गुरु जी ने कही जब मौत आने लगे तब कर लेना। अरे गुरु जी तुम भी उल्टी बात करते हो, मौत आ जाएगी तब ना कर लेंगे। तो बोले ये भी उल्टी है और कर लो वो भी उल्टी है, तो फिर सीधी कौन सी है? तो बोले सीधी तो यही है कि पहले कर लो वही ठीक है। तो बोले तो काहे लड़ते लड़ते यहाँ आ गए, इसे तो तुम पहले कर लेते। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कि काल करे सो आज करे, ओ आज करे सो अब, और पल में पल्ले होएगी तो बहुर करोगे तब। तुम तो आगे की सोच के बैठे हो, ना पता कल हो ना हो। तो जो काम है आज ही की डेट में कर लो। आज की डेट में बुरा काम जो हो उसको छोड़ दो और अच्छा काम हो आज की डेट में कर लो, क्योंकि वहां तुम्हारा नाम वहां लिख जाएगा अच्छे काम में। तो प्रेमियों, ये जीवन जो मिला है इसको बर्बाद मत करो। जितने लोग सत्संग में आ गए इनका जीवन आबाद हो गया, ये हमेशा ध्यान रखना। जितने लोग सत्संग में आके हाजिरी देते हैं, बैठते हैं, ये चाहे जैसे भी हो, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, चाहे सुंदर हो कुरूप हो, कैसे भी हो, सब परमात्मा के प्यारे हो गए। बोलिए प्रेम से, सब परमात्मा के प्यारे हैं। इन बच्चों से परमात्मा बहुत प्यार करता है। कि संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं
संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। चाबी 10वें द्वारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। चाबी 10वें द्वारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। बिना भाग्य के नहीं मिलती। तमाम आगे जी घूम रहे हैं, सत्संग में तमाम रिश्तेदार हमारे हैं जो नहीं जुड़े हैं। अब क्या कर सकते, उनका दुर्भाग्य। लेकिन प्रेमियों, एक बात है, अगर माता पिता सत्संग से जुड़ गए तो बच्चियां भी जुड़ जाएंगी, और बच्चियां जब जुड़ेंगी तो उनके घर वाले भी जुड़ जाएंगे। तो इससे उसका पूरा सर्किल बढ़ता चला जाएगा अच्छे काम के लिए। जैसे तमाम आतंकवादी बन जाते हैं तो वो तो गलत चीज है, लेकिन कोई तमाम साधक बन जाए तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। तो प्रेमियों, जब अच्छा वातावरण मिलेगा आपको तो अब आपके अंदर ज्ञान उपजेगा, और जब ज्ञान उपजेगा तो आप परमात्मा की भक्ति करोगे और आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये काल माया का देश है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, यहाँ काल का पहरा लगा हुआ है, पहरेदार बना खड़ा है काल, और माया ने जाल बिछाया है और काल ने पहरा लगाया है। यहाँ दोनों खड़े हैं, और इस पहरे के बीच में गुरु महाराज आके हम लोगों को मिल गए। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि काल का पहरा लगा हुआ है और दयाल ने आके यहाँ पे जाल बिछा दिया। गुरु महाराज ने बिना प्रचार के प्रसार के कितने लोगों को सत्संग में बुला लिया। गुरु महाराज का आज तक कोई प्रचार टीवी पे नहीं आया, कोई भी, लेकिन गुरु महाराज ने कितने लोगों को अपनी एक आवाज से ही बुला लिया कि मेरे सतगुरु दीन दयाल बुलाई लई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल बुलाई लई सब दुनिया। मेरे गुरु पे फोन न नंबर, मेरे गुरु पे फोन न नंबर, बिन नंबर बिन फोन बुलाई लई सब दुनिया। अरे बिन नंबर बिन फोन बुलाई लई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल बुलाई लई सब दुनिया। सारे संसार में तहलका मच गया गुरु नाम का। यहाँ तक कि अमेरिका तक के लोग गुरु महाराज के सत्संग से जुड़ गए। बताइए तो कितना बड़ा गुरु का प्रभाव था, इसी से तो जुड़े, नहीं तो कोई। अच्छा, एक बार गुरु महाराज कह रहे थे, बच्चों, तुम अपने बच्चे से कहो कि बेटा ये कपड़ा नहीं, जी पहन लेना, तो तुम्हारे बच्चे तुरंत उठा के फेंक देंगे, पहनेंगे नहीं, अपने मन के पहनेंगे। और मैंने आवाज लगाई तो 1 करोड़ लोगों ने टाट पहन लिया। बताइए, टाट, जिसमें एक आवाज पे गुरु की लोगों ने टाट पहन लिया। तो गुरु महाराज कह रहे, बच्चों, ये टाट इतना चुभता है कि रात रात लोगों को नींद नहीं आती थी, लेकिन गुरु भक्ति देखिए। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चों, इस टाट में मैं वो शक्ति भरूंगा कि तुम अगर कह दोगे कि पानी बरस जाए तो उसी समय बारिश हो जाएगी, और तुम अगर कहोगे कि पानी बंद हो जाए तो उसी समय पानी बंद हो जाएगा, और तुम जिसको आशीर्वाद दे दोगे उसका काम हो जाएगा। बताइए, इतनी शक्ति गुरु महाराज ने स्टार्ट में दी।